नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। 5 अगस्त 2019 शायद ही आप भूले होंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यानी 5 अगस्त को 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको वो सारे फैसले भी बताएंगे, लेकिन हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा यानी 370 को हटा दिया गया और 35A को भी निरस्त कर दिया गया। और सरकार का तर्क था कि 370 हटाने के बाद में कश्मीर का विकास होगा, कश्मीर के साथ जो 2म दर्जे की नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी, भारतीय तिरंगा लहराएगा, भारतीय संविधान लागू हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर कहे तो कश्मीर भारत का अंग हो जाएगा। और दूसरी बात यह भी तर्क दिया जा रहा था कि भारत के अन्य राज्यों के लोग कश्मीर में ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन अगर 370 और 35 ये हटा दिया गया तो जम्मू एंड कश्मीर में बाहरी लोग ज़मीन खरीद सकेंगे। लेकिन इतने दिनों बाद यानी 2019 से 2021 में हम हैं। क्या 2021 में अगर आंकड़े की बात करें तो कितने लोगों ने ज़मीन लिया होगा वहाँ पे, आपको मालूम है? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस कश्मीर में लोगों ने ज़मीन खरीदने की बात कही थी, जिन लोगों ने ज़मीन वहाँ पे खरीद के टूरिस्ट स्पॉट बनाने की बात कही या घर बनाने की बात कही थी, उन बातों को अगर हम याद करके अगर अभी की हकीकत को देखें तो हकीकत, और कहते हैं ना सपने दिखाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपने धरातल पर कितने कारगर होते हैं और वो बातें ज़मीनी हकीकत पर कितने कारगर हैं, वो दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि उस समय की बातें और अभी की बातें में ज़मीन और आसमान के अंतर है। यानी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हम बात कर रहे हैं, आज मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बात कर रहा हूं, मात्र 2 लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन खरीदा। अब सोचिए, सोचकर आप हैरान हो जाएंगे कि जिस कश्मीर में लोगों ने बड़े बड़े सपने दिखा दिए कि आप ज़मीन खरीद के वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं, मॉल बना सकते हैं, होटल बना सकते हैं, यानी एक तरह से व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। आखिर क्यों लोगों ने ज़मीन नहीं खरीदी? क्यों 2 साल बाद 2 लोग सिर्फ ज़मीन खरीदते हैं? ये हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि संसद भवन के अंदर से ये बात आई है। चलिए बता भी देता हूं आपको। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जानकारी के मुताबिक अभी तक 2 लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन खरीदा है। अब वो 2 लोग कौन हैं ये उजागर नहीं किया गया, ये नहीं बताया गया कि वो 2 लोग कौन लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ज़मीन लिया है, लेकिन यह ज़रूर बताया गया कि यह जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़े यानी दिए गए जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है। कहा जाता था कि पहले वहाँ पर ज़मीन खरीदना लोगों के लिए बड़ी मुश्किल काम था, यानी लोग आसानी से ज़मीन नहीं ले लेते थे, लेकिन अब यानी 370 हटाने के बाद लोग आसानी से ज़मीन वहाँ खरीद सकेंगे। लेकिन उसके बाद भी दूसरी परेशानी आज भी है कि लोगों को वहाँ ज़मीन खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी सिर्फ वहाँ पे था कि जो जम्मू एंड कश्मीर के निवासी हैं, वहीं अर्बन हो या अचल संपत्ति है, वो सिर्फ खरीद सकते हैं। लेकिन 2019 में यह सपना दिखाया गया कि अब बाहर के लोग भी ज़मीन खरीद लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मात्र 2 लोग ज़मीन खरीदते हैं। चलिए और भी आगे हम बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा सपना दिखाया गया था जम्मू एंड कश्मीर में कि अब देखिए, सोचिए कि जम्मू एंड कश्मीर से 370 हटाए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर को 70 साल बाद आज़ाद कराया जाता है। क्या आपको लगा था ऐसा कि जम्मू एंड कश्मीर कभी गुलाम है? क्या आपको लगा था कि जम्मू एंड कश्मीर भारत से अलग है? क्या आपको लगा था कि जम्मू एंड कश्मीर भारतीय संविधान को नहीं मानता है? क्या आपको कभी ऐसा लगा था कि जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय विधि विधान के साथ चुनाव नहीं होता है? क्या आपको कभी लगा था कि भारतीय कानून संहिता यानी दंड संहिता है वो उसका वहाँ पे प्रावधान नहीं था? ऐसा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा हमें, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को जब 370 हटाया गया तो ऐसा ढिढोरा पीटा गया सरकार के द्वारा कि अब जम्मू एंड कश्मीर आज़ाद हो गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी अपने बड़े बड़े फैसलों में यानी अपनी सफलता की कुंजी में जम्मू एंड कश्मीर का 370 हटाना गिनाते हैं। 5 अगस्त का राम मंदिर का शिलान्यास कराने के लिए जो कोर्ट में विवाद चल रहा था, उसमें बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के फैसले को भी अपने हक में बताते हैं।
370 राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, यानी ऐसे ऐसे फैसले हैं जो प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि ये हमारी सफलता है। लेकिन ये किसी प्रधानमंत्री की सफलता की कुंजी या उसका पैमाना या उसका मापन नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी प्रधानमंत्री के सफलता का पैमापन यानी मापन वो होता है कि उसके लिए गए फैसलों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पे उसका क्या असर पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था में कितना उसकी सहभागिता होता है, देश के विकास में कितना वो भागीदार हुए। ये फैसले होते हैं जिससे किसी प्रधानमंत्री की सफलता मापी जा सकती है। लेकिन हमारे प्रधान सेवक 370 हटा के ही ट्रिपल तलाक को ही और राम मंदिर को ही अपनी सफलता मान लिए हैं। खैर, ये भी कहा जाता था कि 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडित वापस लौटेंगे। उससे पहले कश्मीरी पंडितों के लिए कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया था। लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कांग्रेस सरकार में की गई थी। लेकिन 370 हटने के बाद क्या कश्मीरी पंडित वहां लौट के वापस आए हैं? जिन कश्मीरी पंडितों के लिए आज बीजेपी वहां पे यानी कह सकते हैं हमदर्द बनी हुई है, जिन कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द बांट रही है, क्या उन कश्मीरी पंडितों के साथ आज न्याय हुआ है? अगर न्याय हुआ होगा तो हमें भी जरूर बताइएगा। लेकिन क्योंकि मैं भी खबरें खंगाल रहा था तो ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि आज भी कश्मीरी पंडित वहां आने से कतरा रहे हैं, आज भी कश्मीरी पंडित वहां जाने से डर रहे हैं। और कश्मीरी पंडित जो वहां के वासी हैं, जो वहां पे रह गए, वो उनके अंदर 370 हटने और न हटने से कोई बदलाव नजर नहीं आया है। खैर, एक रिपोर्ट बताता हूं कि कश्मीर में लहराएगा तिरंगा। पहली बार, ऐसा आज तक के हेडलाइन था कि कश्मीर में पहली बार लहराया तिरंगा। क्या इससे पहले कभी कश्मीर में 26 जनवरी 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराया गया था? क्या भी कभी कश्मीर में जश्न आज़ादी का जश्न नहीं मनाया गया था? ये भी थोड़ा गौर कीजिएगा कि कैसे गुमराह किया जा रहा है हम लोगों को, कैसे जो हमारे वास्तविक मुद्दे हैं उससे भटकाया जा रहा है। खैर, जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था उस पर आता हूँ। कश्मीरी पंडितों का अधिकार के लिए जो लड़ रही संगठन है, यानी रिकॉन्सिलेशन रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ माइग्रेंट्स, यानी ये संस्था है जो कश्मीरी पंडितों के अधिकार की रक्षा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता है, यानी सरकार से उनकी आवाज़ बुलंद करता है। उसके अध्यक्ष हैं सतीश महलदार। वो कहते हैं कि प्रशासन ने 50,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार यानी फिर से दोबारा बनवाने का वादा किया था। यानी सरकार की तरफ से ये बात कही गई थी कि 50,000 मंदिर जो कश्मीर में हैं उनको फिर से यानी पुनर्निर्माण किया जाएगा। प्रशासन के भी दावे थे, लेकिन उनका कहना है कि जब यहाँ पंडित ही नहीं रहेंगे तो उन मंदिरों में पूजा पाठ कौन करेगा। फिर अगला आरोप ये लगाते हैं कि लेकिन वो 5 अगस्त 2019 को ये बात तो कह दी गई कि कश्मीरी पंडितों के लिए मंदिर का शिलान्यास यानी पुनर्निर्माण किया जाएगा, लेकिन वो धरातल पे कहीं नजर नहीं आ रही है। तो ऐसा क्यों किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं था कि कश्मीरी पंडितों के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकी गई? क्योंकि कभी जिसको आप अलगाववादी संगठन कहते हैं बीजेपी, उसी के साथ सरकार भी बना लेती है। तो राजनीति के लिए कहीं कश्मीरी पंडितों को उछाला, कहीं उनके सामने कहीं लॉलीपॉप तो नहीं थमा दिया गया ताकि कश्मीरी पंडित बीजेपी की तरफ आकर्षित हों। वही चाल कांग्रेस ने भी की है, वही चाल कश्मीरी पंडितों के साथ कांग्रेस ने भी छलावा किया है। खैर, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ 1-2 नीतियों की बात कर रहे हैं जो कश्मीर में उनके लिए कांग्रेस ने लाई थी। यानी 1990 में कश्मीरी पंडितों का वहाँ से पलायन होता है। 1990 के दशक में यानी कश्मीरी पंडित वहाँ से घर बार अपना छोड़ के वहाँ से जाने को मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद 2010 में कांग्रेस की सरकार होती है, यानी कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह की सरकार, यानी मनमोहन सिंह सरकार उनको 2010 में नौकरी करने के लिए घाटी में वो लौट सके, इसके लिए 2010 में नौकरी बहाल की जाती है, यानी वैकेंसियां निकाली जाती है ताकि कश्मीरी पंडित वापस नौकरी कर सके और 3000 लोगों को नौकरी दिया जाता है। फिर 2015 में भी 3000 कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी में नौकरी करने के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है, यानी बुलाया जाता है। 3000 वैकेंसियां निकाली जाती है 2015 में, यानी इस समय मोदी सरकार रहती, क्योंकि 2014 के बाद से कैबिनेट
में बदलाव होता है, संसदीय प्रणाली बदल जाती है, नए हमारे देश को नए शासक मिल जाते हैं, नई सरकार बनती है, तो उस समय भी उनके लिए ये काम किया गया था। खैर, हमारा आज का मुद्दा ये था कि 370 हटने के बाद में जम्मू एंड कश्मीर में कितने लोगों ने प्लॉट लिया था। लोग तो बोलते थे, पता ना क्या क्या मीम बनाए गए थे कि कश्मीरी पंडित कश्मीरी लड़कियों से शादी करेंगे, वहीं घर बनाएंगे, अब कश्मीरी लड़कियों और लड़कों का हक हो जाएगा, हम भी वहाँ पे जा सकेंगे, ज़मीन खरीद सकेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मात्र 2 लोगों ने कश्मीर में ज़मीन खरीदी है। ये मंत्रालय की तरफ से ये बात बताई गई है। तो खैर, जम्मू एंड कश्मीर 2 सालों में कितना बदला, वो आंकड़े कहीं कुछ और है, हकीकत कुछ और है। यूएपीए के मामले में लोगों की गिरफ्तारी के मामले भी बढ़े हैं। आतंकी हमले ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि खत्म हो गए हैं, अभी भी आतंकी हमले हो ही रहे हैं। अभी भी अगर शांति की बात करें तो कश्मीर में शांति नहीं है। लेकिन वो जिस चश्मे से दिखाया जा रहा है कि सब कुछ बढ़िया है, वैसा कुछ नहीं है। चश्मा उतारिए और ठीक से देखिए, तर्क पे बात कीजिए और फैक्ट पे बात कीजिए, बिल्कुल ही तस्वीरें कुछ अलग ही नज़र आएंगी। तो खैर, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, यूट्यूब पे बेल आइकन जरूर दबाइएगा।